हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 4। आज पढ़ेंगे क्या? हीट। ठीक है, समझते हैं अब हीट होता क्या है। ठीक है, हीट हीट है एनर्जी का एक्सचेंज जो टेम्परेचर डिफरेंस का रिजल्ट हो उसे हीट कहते हैं। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज जो टेम्परेचर डिफरेंस का रिजल्ट हो उसे हीट कहते हैं। ठीक है, समझिए। चलिए आप लिखते हैं इसको इंग्लिश में। एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन बिटवीन द system and surrounding as heat if they are at different temperature। ठीक है, और इसमें क्या है कि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हीट कैसे ट्रेवल करता है? हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रेवल करता है। ठीक है, आप समझते हैं कि जैसे कि मान चलो ये एक सराउंडिंग है। ठीक है, एक सराउंडिंग है, ये एक सिस्टम है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो हीट कैसे ट्रेवल करेगा? हीट का मूवमेंट क्या होगा? मतलब कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, मतलब सिस्टम से हीट सराउंडिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये होगा। अगर इसी में अगर एक मिनट, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ये T1 है, ये T2 है। अगर यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 है तो कैसे मूवमेंट होगा हीट का मूवमेंट कैसे होगा? तो यहाँ पे मूवमेंट होगा कि जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करेगा ना, तो T2 बड़ा है, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है। तो यहाँ से सराउंडिंग से सिस्टम टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा ना, हीट को ऑब्जर्व करेगा ना, इस तरह से सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करेगा सिस्टम, इस तरह से हीट का मूवमेंट होगा। नोट ही एक मिनट, नोट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, हीट का जो एक्सचेंज होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, ये है स्पेसिफिक हीट, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit of a mass by 1 डिग्री। ठीक है, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 डिग्री। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखना है तो एक मिनट, इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखना है तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट
हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट को ऐसे डिनोट करते हैं, वो बराबर हो जाएगा हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह से होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एस बराबर क्यू एम डेल्टा टी, वेयर क्यू इक्वल टू हीट और एम इक्वल टू मास, डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होगा, एस बराबर क्यू एम डेल्टा टी, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रख लीजिए। नोट, यहाँ से स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर वन। नंबर टू, इसका जो यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। एक मिनट, जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हो गया आपका हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी जिसको सी से नोट करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या, हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी ऑफ अ substance is defined as the amount of heat required to raise its temperature through 1 degree। हीट कैपेसिटी क्या है, मतलब एक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड द अमाउंट, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या, हीट कैपेसिटी है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने में जो जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। चलिए हीट कैपेसिटी को मैथमेटिकली टर्म में डिफाइन किया जाए तो किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एनी सिस्टम हीट कैपेसिटी सी बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट required to raise
द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। तो मोलर हीट कैपेसिटी है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं सीएम से। सीएम से डिनोट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को। ठीक है, और इसका यूनिट जो हो गया जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देख लेते हैं। नंबर 1, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा ये? इसको सीबी से डिनोट करेंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम को सीबी से डिनोट करेंगे। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर, सीबी बराबर डी क्यू वी बाई डी टी। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो पढ़े थे पिछला लेक्चर में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। चलिए इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, एक मिनट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी, 1 मिनट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल ई वाई डेल, एक मिनट, डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगला टर्म को देखते हैं। अगला टर्म हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको कैसे टेस्ट लिख सकते हैं? सीपी लिखेंगे। सीपी बराबर हो जाएगा डी क्यू, एक मिनट, डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर बाय डी टी। तो इस तरह से लिख सकते हैं डेल एच बाय डेल टी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब नोट्स। नंबर 1, द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ substance is called molar heat capacity. The heat capacity of 1 mole of substance is called molar heat capacity. ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर लिखें हीट कैपेसिटी बराबर क्या आ जाएगा? एन इंटू एन, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ मोल्स, इंटू यहाँ पर हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे फॉर्मूला क्या आ गया? हीट कैपेसिटी बराबर एन इंटू मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, where n is number of moles of substance present in the system। ठीक है, तो एक मिनट, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे? हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है? हीट कैपेसिटी बराबर क्यू डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी को किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं एन इंटू एन, क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी एम, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। इसको हीट कैपेसिटी बराबर लिख सकते हैं एन इंटू मोलर हीट कैपेसिटी, इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर क्यू डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, क्यू बराबर एन सी एम डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से सी हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, और यहाँ से ये हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है,
यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, और यहाँ पे सी एम हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे हो गया ना फॉर्मूला, Q बराबर एन सी एम डेल्टा टी, ठीक है। अब नोट नंबर 2, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ से मोलर हीट कैपेसिटी बराबर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर हीट, मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ से नोट नंबर 2 में क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होता है क्यू बाय एम डेल्टा टी होता है इनटू मॉलिक्यूलर इनटू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, इसको एम कैपिटल एम से लिख सकते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो दूसरे स्लाइड में करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू बाय एम डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम, तो यहाँ से क्यू डेल्टा टी बराबर इंटू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 एम इंटू कैपिटल एम, ये क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्यू डेल्टा टी, तो इसी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन हो जाएगा, इसको तो क्या लिखे थे, ये किसके बराबर था, ये था हीट कैपेसिटी के बराबर था ना, एक मिनट, किसके बराबर था, मोलर हीट कैपेसिटी के बराबर था, ठीक है। तो इसको हम सी एम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी एम, तो यहाँ से क्या हो गया, सी एम बराबर हो गया आपका क्यू एन डेल्टा टी, ये हो गया। आप प्रीवियस फॉर्मूला जो निकाले थे वहां से एक मिनट दिखाते हैं नोट्स में, हाँ यहाँ पे निकाले थे ना, क्यू बराबर एन सी एम डेल्टा थी, अगर इसी को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एन सी एम डेल्टा टी आ गया। तो अगर मतलब घुमा फिरा के जो सेंटेंस ये वाला लिखा हुआ, ये वाला लिखा हुआ, ये वाला सेम ही है, ये वाला इसको घुमा फिरा के लिखा हुआ है, समझे ना। अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी फॉर आइडियल गैस, ठीक है। चलो यहाँ से रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी निकालते हैं। यहाँ पर सीपी जो है वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, सीबी, ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाए तो क्या होता है, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर डी यू रखें तो क्या होता है, एन सी बी डेल्टा एन सी बी, एक मिनट, एन सी बी डी क्यू हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, एन सी बी डी टी बराबर यहाँ से हो जाएगा एन सी पी, ये हो जाएगा डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे वर्क क्या होता है, वर्क बराबर होता है रियल आइडियल गैस के लिए, यहाँ पे हो जाएगा वर्क क्या होगा, वर्क बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी होता है। तो अगर आइडियल गैस है और एक छोटे से अमाउंट के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर हो जाएगा, तो जगह माइनस पी गैस, और यहाँ पे छोटे से अमाउंट के लिए तो यहाँ पे डी वी के बराबर हो जाएगा। और आइडियल गैस क्वेश्चन से बराबर क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी होता है, ठीक है।
आइडियल का केस क्वेश्चन होता है ना, पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट दोनों तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी पी वी बराबर डी एन आर टी हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो पी बराबर डी वी हो जाएगा, बराबर यहाँ पे एन आर कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, एन आर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एन आर डी टी से। तो अगर यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पे अगर ये पुट करते हैं पी, यहाँ पे माइनस 1 मिनट, यहाँ पे लिखा होता है क्या, माइनस पी गैस डीवी था ना, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इससे, ये टर्म से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एन, मिटा ही देते हैं इसको, हो जाएगा एन एन सी बी डी टी बराबर एन सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी, ये आ जाएगा। यहाँ से एन डी टी कट जाएगा, एन डी टी कट जाएगा, एन डी टी कट जाएगा, तो सी बी बराबर सी बी माइनस आर आ जाएगा। तो आर को अगर इस साइड ले आते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आर बराबर सी पी माइनस सी बी हो जाएगा। यही रिलेशन आ गया, यहाँ से क्या रिलेशन आ गया सी पी में, यहाँ से आर बराबर आ गया सी पी माइनस सी बी, ठीक है। यहाँ पे आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये इक्वेशन को याद रख लीजिए। अगला टॉपिक है रेशियो रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज, ठीक है। रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है। रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी जिसको गामा बोलते हैं, गामा बराबर क्या होता है, सीपी बाय सीबी, ठीक है। सीपी बाय सीबी, ठीक है। रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी जिसको हम गामा बोलते हैं, गामा बराबर क्या होता है, सीपी बाय सीबी होता है, ठीक है। अब एक टेबल बनाते हैं, 1 मिनट, एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे गैस, यहाँ पे सीबी, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे गामा, जो कि सीपी बाय सीबी हो, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक, इसके लिए सीपी होता है, सीबी होता है 3/2 आर, और सीपी होता है 5/2 आर, और सीपी बाई सीबी होगा, गामा हो जाएगा 1.66, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो, ठीक है, इसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं। डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए हो गया आपका 5/2 आर सी बी, सी पी हो गया 7/2 आर, इसका रेशियो जगह 1.40, ठीक है। और यहाँ से जगह ट्राइटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए हो जाएगा 3R 4R 1.33, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, क्या अगला है, मोलर हीट, मोलर हीट फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नॉन मोलर हीट कैपेसिटी फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कंसीडर कंसीडर टू नॉन रिएक्टिंग गैस, यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे एक गैस है, ठीक है, दो नॉन रिएक्टिंग गैस है, ठीक है, कंसीडर टू नॉन रिएक्टिंग गैस नंबर वन और नंबर टू, ठीक है, of quantity n1 और n2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सेपरेट बाय द कंडक्टिंग वॉल, जो कि कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल थ्रो द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस वन और टू का क्या है, यहाँ से जगह मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जगह Cp1, यहाँ पे Cp2, और यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम जगह Cp1 Cv2, ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द वॉल रिमूव, कुछ समय के बाद यहाँ पे हम वॉल को रिमूव कर देते हैं, ये जो कनेक्टिंग वॉल है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वॉल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एंड द गैस अलाउ टू मिक्स, मतलब गैस क्या है, ये दोनों अलाउ करेगा मिक्स होने के लिए, ठीक है। देन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी निकलना, जो गैस जब मिक्सचर जब बचेगा, जब कंडक्टिंग बॉल हटाने का जो मिक्सचर बचेगा उसका मोलर हीट कैपेसिटी निकलना है, तो जो मिक्सचर है उसका मोलर हीट कैपेसिटी निकलना, ठीक है, समझ गए यहाँ पे, चलिए उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, 1 मिनट, ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का जो इंटरनल एनर्जी होगा उसको हम लिखेंगे यू मिक्सचर, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा मिक्सचर का, मिक्सचर का जो इंटरनल एनर्जी होगा, तो जो गैस वन का इंटरनल एनर्जी प्लस गैस टू का इंटरनल एनर्जी, दोनों को सम कर देंगे तो वो आ जाएगा ना मिक्सचर का इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर का इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस टू, ठीक है। तो यहाँ से यू मिक्सचर बराबर क्या आ जाएगा, एन मिक्सचर नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सी वी आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ पे यू वन बराबर एन वन सी वी वन डेल्टा टी प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं एन टू सी वी टू डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा टी कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एन मिक्सचर सी वी मिक्सचर बराबर एन वन सी वन प्लस एन टू सी एन वन सी बी वन और एन टू सी बी टू, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको अगर और आगे मिनट क्या आया था, यहाँ से क्या आ गया था आपका, एन मिक्सचर आया था और सी वी मिक्सचर आया था, ठीक है, बराबर क्या आ गया था, एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू, इस तरह से आ गया था, ठीक है। अब यहाँ से सी वी मिक्सचर निकालना है, तो सी वी मिक्सचर वह क्या आ जाएगा, एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू डिवाइडेड बाय एन मिक्सचर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू, और एन मिक्सचर को आप क्या लिख सकते हैं, एन वन प्लस एन टू, एन मिक्सचर क्या आ जाएगा, जो एन मिक्सचर में बचेगा यहाँ पे एक एन मिक्सचर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर का होगा क्या होगा, तो जो गैस वन का जो मिक्सचर मोल होगा जितना 100 और गैस टू का जो मोल होगा जो 100, दोनों तो जुड़ जाएगा, तो जो जुड़ के जो सम जो आ जाएगा, तो वही ना मिक्सचर का जो टोटल मोल होगा, मिक्सचर जो टोटल जो मोल होगा वो दोनों मोल का सम होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से सी बी, यहाँ से सी वी ऑफ मिक्सचर निकल गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्या निकल गया फार्मूला, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से निकल गया फार्मूला सी वी ऑफ मिक्सचर बराबर हो गया एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू, हो गया वाई एन वन प्लस एन टू, ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा। आप एक इसी को अगर एक कांस्टेंट, 1 मिनट, ये तो निकाले हैं, ये किस पे निकाले, ये निकाले हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब अगर फर्दर निकालें कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या निकलेगा,
एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो निकलेगा सी पी मिक्सचर और आ जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर अब यहाँ से गामा निकाले, गामा गामा ऑफ मिक्सचर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, गामा ऑफ मिक्सचर तो क्या निकलेगा, Cp मिक्सचर डिवाइडेड बाय Cv मिक्सचर होगा, Cv मिक्सचर। ठीक है, तो अगर इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे पुट करने के बाद N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाय N1 प्लस N2, यहाँ से एक मिनट, ये हो जाएगा यहाँ से N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाय N1 प्लस, एक मिनट, N1 प्लस N2 जाएगा, यहाँ से ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर गामा मिक्सचर बराबर क्या आ जाएगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CB1 प्लस N2 CV2। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा अगर निकालना नहीं है तो। ठीक है।